अयोध्या रेलवे लाइन की, यानी मीटर गेज से ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज से डबल लाइन के साथ जुड़ जाए, यह भी संभव हो गया है। और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण अभी 30 दिसंबर को संपन्न किया है। नई नई कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 30 दिसंबर के बाद लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कल भी अयोध्या की एक नई वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की तैयारी में अब हम सबके सामने है। ऐसा नहीं कि अयोध्या का एयरपोर्ट अचानक बन गया। हमारे पास जो पुरानी एयर स्ट्रिप थी वो मात्र 167 एकड़ में थी। कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो मानक थे और उसकी फ्यूचर की जो प्लानिंग थी, इन सबको ध्यान में रख करके अगर हम देखेंगे तो हमसे 821 एकड़ लैंड की मांग की गई थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज के लिए। अभी फर्स्ट फेज का काम संपन्न हुआ है, लेकिन हमने 821 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दी है कि आप फर्स्ट में सेकेंड थर्ड सब एक साथ करिए, लेकिन हम आपको लैंड उपलब्ध करा रहे हैं। और आज सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आप देखिए, वह भी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। अयोध्या की कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर कहीं से भी, अयोध्या की लखनऊ से, अयोध्या की प्रयागराज से, अयोध्या की वाराणसी से, अयोध्या की गोरखपुर से, ये जितनी कनेक्टिविटी है, ये सब भी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। अयोध्या के अंदर श्री राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर जब सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य होना था, कोई हाथ डाल नहीं रहा था। पहले तो अब इतने लोग कहां जाएंगे, हमने कहा सबका पुनर्वास होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि क्या पुनर्वास हो पाएगा। न पब्लिक को विश्वास था और न कार्यदायी संस्था को विश्वास था कि हो पाएगा। हमने कहा होगा भी, काहे आप चिंता कर रहे हैं, एक डायलॉग तो करिए, डायलॉग प्रारंभ करिए। वे सब भाग रहे थे, तो मैंने स्वयं पहल की। मैंने व्यापारियों के साथ बातचीत पहले प्रारंभ की, फिर मैंने प्रशासन के पास भेजा। मैंने कहा देखो बातचीत करो, हमारी लाइन यही होगी, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, हाँ उसका पुनर्वास करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं बसाएंगे, सम्मानजनक ढंग से देंगे। जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका घर जाएगा उसको घर भी देंगे और सम्मानजनक ढंग से देंगे। आज मैं कह सकता हूं कि हमने कार्य भी किया और वहां की एक एक पब्लिक के पुनर्वास भी हम लोगों ने वहां पे किया है। और यह अयोध्या के अंदर जाने पर हर व्यक्ति के चेहरे पे आप देख सकते हैं, यह झलक उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, सत्ता में आएंगे डायलॉग समाप्त कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने शुरू से इस बात पे विश्वास किया है, एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता के साथ संवाद बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। संवाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र इसी संवाद के कारण जीवित रहेगा और वह कार्य लगातार हम लोगों ने वहां पे अयोध्या, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ लैंड, आसान काम नहीं था, लेकिन संवाद था, समस्या का समाधान हुआ। अयोध्या के अंदर से राम पथ का हो, धर्म पथ का हो, भक्ति पथ का हो या जन्मभूमि पथ का हो, और इसके लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए। भाई अगर दुकानें आ रही है तो हम FAR में उसको चेंज करें, उनको छूट दें दुकान के पीछे और उनको स्पेस दे करके, दिलवा करके दुकान बनवाएं। और जो लोग चाहते हैं कोई नए स्थान पर मिले तो हम लोगों ने कहा मल्टी लेवल पार्किंग बनाओ। मल्टी लेवल पार्किंग में अलग अलग उसमें दीजिए, उसमें पार्किंग भी दीजिए, कॉमर्शियल स्पेस भी निकालिए, और फिर वहां पे और भी अगर आपके पास स्पेस है तो डॉर्मेट्री भी दे दीजिए, भोजनालय की व्यवस्था भी दे दीजिए।
ये सभी कार्य एक साथ वहां पर हुए। आज परिणाम क्या है? अयोध्या में पब्लिक में भी संतुष्टि है और आने वाले श्रद्धालु भी एक विश्वास के साथ वहां आ रहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, बेहतरीन सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अयोध्या ये केवल एक जन आस्था का ही सम्मान का नहीं है, इससे हजारों और लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होने जा रहा है। लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ेगी। पहले कोई अच्छे होटल नहीं थे, धर्मशालाएं भी नहीं थी ठीक ठाक, मठों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। एक एक करके हर व्यक्ति अब उन कार्यों में रुचि ले रहा है। पूज्य धर्माचार्य भी रुचि ले रहे हैं, सहयोग करने वाले लोग भी रुचि ले रहे हैं, सरकारें भी रुचि ले रही हैं और हर स्तर पर उन पर रुचि लेकर के उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है। लोग स्वच्छता के बारे में आग्रही हुए हैं। यानी मैं यहां आने के पहले इसी बात की मेरी बैठक चल रही थी कि होटल, धर्मशालाओं के अलावा टेंट सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी बसाने की तैयारी चलेगी। लेकिन क्या होम स्टे के लिए भी हमने कुछ किया? यानी आश्चर्य करेंगे, 1000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है कि हम होम स्टे के लिए तैयार हैं और हमारे यहां इस प्रकार की सुविधाएं हम देंगे। आप सोचिए, होम स्टे अयोध्या जैसी सिटी में लोग तैयार हो रहे हैं और होम स्टे के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000-1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। यानी यह अयोध्या के अंदर यह सुविधा आज के दिन पर इतने लोगों को अब तक वहां के लिए सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें और वृद्धि होनी है क्योंकि अभी तो एक नई चीजें वहां पे चल रही है। अयोध्या के लिए सब नया था। अब नव निर्माण के जिस दौर से अयोध्या आगे बढ़ी है वह, तो मैं जानता हूं दोनों प्रकार के लोग आएंगे। एक श्रद्धा भाव के साथ आएंगे, कुछ लोग नई अयोध्या को देखने के भाव से पर्यटन की दृष्टि से आएंगे। हमें दोनों को ध्यान में रखकर के कार्य करना है। और मैं कह सकता हूं आज की इस अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा। पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा और उस वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। अयोध्या क्यों है? क्यों भारत की परंपरा में वेदों ने सप्तपुरियों में सबसे प्रथम अयोध्या की वंदना की है? यह भी नजदीक से उस आस्था को अगर लोग समझ पाएंगे तो उन्हें देखने और समझने का अवसर अयोध्या आकर के होगा। हां, इतना हम कह सकते हैं कि अब अयोध्या सचमुच अपने नाम के अनुरूप उस प्रकार के दर्शन लोगों को देखने को मिलेंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। यह इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पग पग पर इस कार्यक्रम के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या पधारे भी और जिनका मार्गदर्शन समय समय पर इन सब कार्यों के लिए हमें प्राप्त होता रहा। 22 जनवरी के कार्यक्रम के पहले टाइम्स ग्रुप ने, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने इस डिवाइन अयोध्या कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ढेर सारी संभावनाएं, असीम संभावनाओं को लेकर के अयोध्या जाएगी।
क्योंकि अभी तो अयोध्या के लिए हम लोगों ने पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी की परिक्रमा के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने अपने उसका हिस्सा बनाया है। अयोध्या के अंदर अन्य सुविधाओं के लिए कोई सोचता था अयोध्या में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी, वो साकार हुआ है। अयोध्या के अंदर होटल्स आएंगे, 5 स्टार और 7 स्टार होटल, 8 होटल बन चुके हैं। लगभग 25 के आसपास नए प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, और उसमें 7 स्टार होटल, शाकाहारी, देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल भी अयोध्या में निर्माण की प्रक्रिया से आगे बढ़ चुका है।